आप सब तो चक्रवृद्धि ब्याज तो देख लिए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा क्वेश्चन पार्ट देख लिए थे। आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं साधारण ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट। पार्ट 1 है, 3 पार्ट में, 3 पार्ट में इसको समाप्त करेंगे। ये पार्ट 1 है और इससे पहले आप सब बनाते होंगे सूत्र पे ना। इसमें सूत्र आपको याद करना है, अपना घरेलू लैंग्वेज में हमको बनाना है और सबसे इजी कॉन्सेप्ट में। और हम देख रहे हैं नया और जबरदस्त कॉन्सेप्ट। इस नया और जबरदस्त कॉन्सेप्ट यही है कि सूत्र हमको सेट नहीं करना है। अक्सर बच्चे साधारण ब्याज में दर बराबर निकालता है, ब्याज गुने 100, कुछ नहीं याद करना है, मूलधन बराबर, कुछ आपको काम करना है ही नहीं। बस एक लाइन में, एक लाइन तो काफी है, जितना बता रहे पूरा को देखिए आप सब। एक लाइन क्या, देखते ही आंसर आ जाएगा, लेकिन जितना क्वेश्चन बता रहे हैं पूरा देखिए। इसका 3 पार्ट अपलोड करेंगे, 3 पार्ट में आपका साधारण ब्याज पूरा कंप्लीट होगा। आज फर्स्ट पार्ट होगा। चलिए एक एक करके क्वेश्चन पे हम सब जिक्र करेंगे। साधारण ब्याज का पहला क्वेश्चन है, 2800 रुपया की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। कितना रुपया है, 2800 रुपया है, 6% की दर से साधारण 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम आपको पहले बताए थे सूत्र, हमको सूत्र पे सेट करना है नहीं, तो आप कुछ नहीं यहां देखना है। क्या पूछा है, ब्याज क्या होगा। क्या पूछा है, ब्याज क्या होगा। ब्याज फोर, ब्याज से याद रख लीजिए प्याज। ब्याज से क्या रखना है आपको याद, प्याज। यदि ब्याज पूछे तो समझिए आपसे कोई प्याज मांग रहा है। यदि कोई आपसे ब्याज पूछे तो क्या समझेंगे, प्याज मांग रहा है। यदि कोई खाने में प्याज मांग रहा है तो ढेसरे देंगे कि उसको काट के देंगे। तो उसको हम क्या करेंगे, जब ब्याज पूछे तो क्या याद दिमाग में रख लेना है, प्याज। अब प्याज को हम ऐसे किसी खाने के लिए मांग रहा है, ऐसे देंगे, उसको काट के देंगे, तो उसको तुम काट के देते हैं। तो जब प्याज पूछे, जब ब्याज पूछे तो उसको काट के देंगे। ब्याज फॉर प्याज, जैसे प्याज को काट के देंगे वैसे भी ब्याज को ब्याज को कैसे निकालेंगे, काट करके। तो बोले सर कैसे काटेंगे, क्वेश्चन पे सॉल्व करना है। तो सीधा समझिए, जब ब्याज पूछे ना तो मूलधन से 2 जीरो काटना है, 2 जीरो हटा दीजिए और जो शेष बचे ना उसको आपस में गुना कीजिए। 28 इधर बचा है 6, इधर बचा है 5, गुना कर लीजिए ना। 6 पंचे 30 और 30 को 28 से गुना करेंगे। 28 इंटू 6 पंचे 30, बात आ रहा है समझ में ना। 8 को 3 से गुना, 8 त्रिया 24 का 4 बचा 2, 3 दूना 6, 2 कितना हो जाएगा 8, एगो जीरो दे देंगे। कितना रुपया, 840 रुपया। कितना रुपया, 840 रुपया। कुछ समझे कि नहीं। जब आपसे कोई ब्याज पूछे तो 2 जीरो काट देना है, अब बाकी सभी अंकों को आपस में क्या कर देंगे, हम सब गुना कर देंगे। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में होगा सर इसमें 2 जीरो था तब कट गया। अक्सर स्टूडेंट्स के ब्रेन में होगा सर यहाँ 2 जीरो था तब ना कट गया। जब 2 जीरो नहीं रहे तो 1 जीरो रहेगा। तो आपको कुछ काम नहीं करना, लैंग्वेज समझ जाइए। यदि मूलधन हम आपको दे, मान लीजिए 210 रुपया, मूलधन कितना रुपया दे दे, 210 रुपया, परसेंटेज दे 2% और समय दे 5%, 5 वर्ष। कितना वर्ष, 5 वर्ष। देखते रहिए, मूलधन आपका 210 रुपया, 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना समय। इसमें बोलेंगे ब्याज क्या होगा, तो आप बोलेगा सर आप तो बोले थे 2 जीरो तो काटना है, यहां तो 2 जीरो है ही नहीं। 2 जीरो काटना था ना, तो 2 जीरो नहीं, 1 जीरो है ना, एक ही जीरो है, तब तक हम क्या करेंगे, 1 जीरो काट लेते हैं, जो है तब तक वही काटिए। तो 1 जीरो काट लेंगे। 2 काटना था लेकिन काटे हैं कितना, 1 ना, ठीक है, याद रखे रहेंगे। अब इसको आपस में गुना कीजिए, 5 दूना 10, 10 को 21 से गुना करेंगे, हो जाएगा 210। कितना हो जाएगा, 210। हमको 2 जीरो काटना था, 1 जीरो काटे, बचा अभी भी 1 जीरो, 1 जीरो यहां से काट लीजिए, आंसर आ जाएगा 21 रुपया। कुछ आया समझ में कि नहीं आ रहा है समझ में। यदि मान लीजिए बोलेगा सर, यदि बोलेगा सर मान लीजिए इसमें 1 जीरो ना रहता, तो जैसे बोलेगा सर मान लीजिए यहां जैसे 121 रुपया 5%,
2 वर्ष। तो साधारण ब्याज क्या होगा? तो यहां तो एको को जीरो तो सर है नहीं काटने के लिए, जो काटेंगे हम सब एको को जीरो नहीं ना है, नहीं है। आप बताइए 121 रुपया 5% 2 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा? तो हम तो अभी सीखा है 2 जीरो काटने का, तो 2 जीरो है ही नहीं, तो आप कुछ नहीं काम करेंगे। जब नहीं है तो सबको आपस में गुना कर लीजिए। 5 दूना 10, 10 को 21 से गुना करेंगे हो जाएगा 1210। कितना हो जाएगा? 1210। देखिए 2 जीरो काटना था तो 2 जीरो है ही नहीं काटने के लिए, तो 2 पे आके जब नहीं कटेगा ना तो 2 पे आके पॉइंट दे दीजिए। 12.10 रुपया। कुछ समझे कि नहीं? एगो जीरो रहेगा तो एगो जीरो काट लेंगे, बाकी को रेस्ट में गुना करेंगे। नेक्स्ट में जीरो आएगा तो ठीक है, नहीं तो एगो पे पॉइंट मारेंगे। जब एको को जीरो ना हो तो सबको गुना करेंगे, 2 पे आके पॉइंट ठोक देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ब्याज निकालना शायद आप सब समझ गए होंगे। चलिए उससे आगे आगे नेक्स्ट चलते हैं हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, 600 रुपया का 2.5 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकाले। फिर वही चीज हो गया, ब्याजे पूछ रहा है ना, तो क्या 2 जीरो काट देते हैं। इधर 6 बचा, यहां 2.5 बचा, यहां 4। 2.5 को 4 से गुना करेंगे 10, और 10 को 6 से गुना करेंगे कितना रुपया? 60 रुपया। तो साधारण ब्याज कितना रुपया हो जाएगा? 60 रुपया। आ रहा है ना समझ में? चलिए नेक्स्ट। जैसे मेरे पास 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा, किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 800 रुपया है, तो धन बताएं। तो ब्याज के लिए क्या हम अभी सीखे थे? ब्याज के लिए सीखे हैं कि 2 जीरो काटना है, बाकी सभी अंकों को आपस में क्या करना है? गुना करना है। लेकिन ब्याज को छोड़कर बाकी कुछ भी पूछे, याद रख लीजिए, ब्याज को छोड़कर, किसको छोड़कर? ब्याज को छोड़कर बाकी जो भी पूछे, दर पूछे, समय पूछे या मूलधन पूछे, दर पूछे, ब्याज को छोड़कर जो भी पूछे, हमको उससे बहस नहीं है। ब्याज में केवल 2 जीरो काटना है, मात्र ब्याज पूछे, प्याज मांगे तब ये 2 जीरो काटना है। बाकी जब ब्याज ना पूछे, अदर जो भी पूछे, दर पूछे, समय पूछे, मूलधन पूछे, तब 2 जीरो ब्याज में काटना नहीं है। तब ब्याज की रकम में 2 जीरो लगाना है। तब क्या करना है? ब्याज की रकम में 2 जीरो। जब ब्याज का रकम दिया हो तो ब्याज को पकड़ कर 2 जीरो उस पर ठोक दीजिए। क्या करना है? 2 जीरो ठोक देना है। जैसे ये जो पूछेगा निकल जाएगा। जब ब्याज को छोड़कर कुछ भी पूछे, दर पूछे, समय पूछे या मूलधन पूछे, तो आपको कुछ काम नहीं करना है। ब्याज को पकड़ लीजिए, ब्याज पे ऊपर 0 लगा दीजिए। जैसे एग्जांपल में देखिए ना, किसी धन का 5% साधारण ब्याज की दर से 4 साल में इतना रुपया है, तो धन बताएं। मींस मूलधन पूछा है, तो हमको कुछ नहीं काम करना है। हम क्या बोले? ब्याज को पकड़ लीजिए। तो 4 साल में कितना रुपया हो रहा है? 800 रुपया। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना रुपया हो रहा है ना ब्याज, उस पर 2 जीरो अपना मुंह से ठोक दीजिए हमेशा। अब बट्टा में क्या कर लीजिएगा? अब इसका काम हो गया, जो बचा 5, चौका कितना बचा? 5, इधर 4 बचा ना, 5 चौका 20, जो रेस्ट बचा उसको गुना करके नीचे दे दीजिए। ई जीरो से ये जीरो, चौका कट जाएगा 4000 रुपया। कितना हजार हो जाएगा? 4000 रुपया। वह मूलधन कितना हजार था? 4000। तो जब ब्याज दिया रहे ना, कुछ भी पूछे, हमको उससे बहस नहीं है। ब्याज का रकम दिया है, 2 जीरो ठोकना है, और बाकी जो रेस्ट बचे उसको कहां देना है? उतार के नीचे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा, वह मूलधन जिस पर 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना रुपया? 90 रुपया। तो हमको कुछ नहीं करना, ब्याज दिया है 90 रुपया, तो 90 को उतार लीजिए और 2 जीरो अपना मुंह से ठोक दीजिए। आप बट्टा क्या काम करेंगे? इसका जब काम हो गया तो 6 तरीके कितना हो जाएगा? 18 हो गया। 18 पंचे 90 इक्वल टू 500 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा? 500 रुपया। तो क्या ये हम सीखे हैं कि जब ब्याज का रकम दिया हो तो ब्याज पे 2 जीरो ठोकना है। समय पूछे, दर पूछे, मूलधन पूछे, हमको उससे चर्चा नहीं है। बस ब्याज की रकम पे 2 जीरो लगा दीजिए और बाकी को भागा दे दीजिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, वह धन ज्ञात करे, मीन्स वह मूलधन ज्ञात करे। फिर हमको पढ़ना नहीं है क्या ज्ञात करने के लिए। 6% की दर से 600 रुपया प्रति माह आमदनी हो। 600 रुपया प्रति माह, प्रति महीना 600 रुपया हो,
तो साधारण ब्याज तो साल में होगा, तो एक साल में कितना रुपया, एक महीना में 600, तो एक साल में 12 छक्के ब्याज कितना रुपया मांग कर रहा है एक साल का, 7200 रुपया। 600 रुपया प्रति माह है, तो एक वर्ष का लेंगे, यदि एक साल का लेंगे तो 12 छक्के 7200, और जो ब्याज 7200 पे क्या करते अपने मन से डबल जीरो ठोक दें, अब बट्टा 6% है, एक साल हम माने हैं ना, एक साल का ये की है ना, तो 6 एकम 6, 12 छक्के 72, मीन्स 1,20,000 रुपया। आ रहा है समझ में कि नहीं? यदि जिनको नहीं आए तो केवल क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिएगा, नहीं आया समझ में, उसको पुनः हम बताएंगे। हड़बड़ाइए नहीं, 3 पार्ट में बताएंगे, ये पार्ट तो 1 है, 1 पार्ट समझ जाइए, तीनों पार्ट देख लीजिए, आपका स्पीड बन जाएगा। जो स्टूडेंट्स कहीं पढ़े भी होंगे उनका स्पीड बनेगा, और जो बच्चा बिल्कुल न्यू है तो उनको तो समझ में। जैसे मेरे पास 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा, एक निश्चित राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितना रुपया, 7420 रुपया हो जाती है। ये देखिए ये क्या है, 7420 रुपया हो जाती है, कोई राशि था वो 7420 रुपया हो गया, तो इसका मतलब ये ब्याज नहीं है, ये ब्याज का रकम यहां नहीं दिया है कि 4 वर्षों में ब्याज इतना रुपया हो जाती है, ये तो नहीं दिया है। कोई राशि था बढ़ के 7420 हो जाता है, इसका मतलब ये मिश्र धन हो गया, ये ब्याज नहीं है, ये क्या है, हाँ यही लगाते था 4 वर्षों में, या 4 वर्षों का ब्याज इतना रुपया हो जाता है, तो ये 4 वर्ष का ब्याज होता, इस पे डबल जीरो ठोक देते, बाकी सबको बटा देते, लेकिन ऐसा ये ब्याज तो है नहीं। ये आपका क्या है, ये आपका मिश्र धन है। तो जब मिश्र धन दिया रहे तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो ब्याज पे डबल जीरो सीखे थे, मिश्र धन पे कुछ तो सीखे नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे, मिश्र धन है, मिश्र धन पे डबल जीरो ठोक दीजिए, 7420 रुपया पे डबल जीरो ठोक दीजिए। बात समझ गए कि नहीं? अब बट्टा में क्या करेंगे, 10 चौका कितना 40, 10 चौका कितना 40, लेकिन एक चीज याद रखेंगे, एक चीज याद रखना है, क्या, जब मिश्रधन पे डबल जीरो देंगे, ब्याज पे दिए कि मिश्रधन पे, तो मिश्रधन पे डबल जीरो दिए हैं तो अपने मन से 100 जोड़ देंगे। बात कुछ समझे कि नहीं, आया समझ में? इसको देंगे हम तो हो जाएगा 74, यही ना, अब बट्टा देंगे 140, जोड़ेंगे तो 0 0, 14 पंचे 70, 14 तिया 42, मीन्स आपका 5300 रुपया, वह मूलधन कितना हो जाएगा, 5300 रुपया। आ रहा है समझ में कि नहीं? जब ब्याज पे देंगे तो कोई बात नहीं, मिश्रधन है तो कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ रूल वही करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, बट्टा में 100 जितना आएगा ना गुना करो, उसमें 100 अपने मन से जोड़ देंगे। जैसे नेक्स्ट आप 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सब। समीर ने रानी से कुछ ऋण लिया जो कि वार्षिक 11% साधारण ब्याज पर है। अगर 4 वर्ष बाद उसने ब्याज और मूलधन दोनों 7200 रुपया अदा किया, इसका मतलब ब्याज और मूलधन दोनों, तो मिश्रधन अदा किया। तो अब ये क्या बोले हैं, मिश्रधने हैं तो कोई बात नहीं, 7200 पे डबल जीरो ठोक दीजिए ना। अब बट्टा जब मिश्रधन है तो 11 चौका 44, 11 चौका कितना 44, लेकिन 44 नहीं देंगे, जब मिश्रधन पे डबल जीरो देंगे तो 44 नहीं देंगे, कितना देंगे हम 144। कुछ आया समझ में कि नहीं? अब इसको क्या कर लेंगे हम, तो यदि मूलधन पूछेगा, अब काटेंगे तो मूलधन निकल जाएगा, तो कैसे काटेंगे, इतना पंच मीन्स 5000 रुपया, मूलधन कितना हजार 5000, लेकिन आपसे मूलधन नहीं पूछा गया था, तो उसने कितना ब्याज देना पड़ा। अब बताए टोटल 7200 रुपया दिया, 7200 रुपया में 5000 रुपया मूलधन था, तो ब्याज कितना रुपया 2200 रुपया, कितना रुपया 2200 रुपया। कुछ आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। तो दिया है कितने वर्ष में 5000 रुपया का 6% साधारण ब्याज की दर से मिश्रधन कितना रुपया 6200, 5000 मिश्रधन 6200 हो जाएगा, तो ब्याज तो निकाल सकते हैं ना, तो 5000 से 6200 गया तो ब्याज बचा 1200 बना, और जितना ब्याज बना उस पर अपने मुंह से 2 जीरो ठोक दीजिए, इतना काम कर सकते हैं ना। अब बट्टा में इसका काम जब हो गया 5 6 के 30,000, 5000 गुने 6 इक्वल टू 30,000 हो गया, ई 0 से 4 गो जीरो से 4 गो जीरो, इतना चौका
कितना परसेंट? 4%। आ रहा है समझ में कि नहीं? सबसे इजी में आएगा, समझ गए? पार्ट 1 है, भाग 1 है, बता रहे हैं बार बार, तीनों पार्ट देखने के बाद और बेहतरीन आएगा समझ में। 9 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, कितने समय पश्चात मीन्स कितना समय बाद 12% वार्षिक दर से कुल धनराशि 2834 रुपया होगा, जिसका वर्तमान मूल्य कितना रुपया? 2600। तो मिस वर्तमान मूल्य 2600 रुपया, तो मूलधन 2600 रुपया, लेकिन मूलधन 2600 तो बढ़ के कितना हो जाना चाहिए? 2834 रुपया। तो इसका मूलधन ये है तो ये हो गया मिश्र धन। तो हमको ना मूलधन से बहस है ना अभी फर्स्ट में तो हमको ब्याज से बहस है। तो 2834 में से 2600 घटा देंगे तो 234 रुपया ब्याज होगा। कितना रुपया ब्याज होगा? 234 रुपया। कितना रुपया? 234। अब क्या बोले हैं? ब्याज पे 2 जीरो ठोक दीजिए अपने मुंह से, बट्टा इसका काम तो हो गया। बचा क्या? 12 इंटू 2600, 2600 गुने क्या करते? 12 हो गया। ई 2 जीरो काट लीजिए। अब बोले सर अब इसको काटेंगे क्या? तो काटना हो तो 2 से भी काटेंगे, काटने का हो तो 12 से भी कट सकता है। तो अब मान लीजिए 2 से काटेंगे या तो 13 से काट लीजिए। 13 दूना 26, 13 का 13 बचा 10, 13 अट्ठे 104, 18 से। फिर ये कटेगा 2 9 में 18, किससे कटेगा? 9 से। फिर अब हो गया 9 बट्टा कितना आ गया? 9 बट्टा 12, 9 बट्टा 12 तो ये हो गया 9 बट्टा 12 ईयर। लेकिन ईयर तो सीधा होता है, तो इसको क्या करेंगे? मंथ में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुना कर दें हम सब? 12 से गुना कर देंगे। 12 12 कट गया, कितना महीना? 9 महीना। कुछ समझे कि नहीं? आ रहा है समझ में? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मेरे पास 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा, किस साधारण ब्याज दर पर 4500 रुपया की राशि 3 वर्ष में 5400, 3 साल में 5400, कितना रुपया का? 4500 का। तो देखिए कितना रुपया ब्याज बन रहा है 4500 का, 5400 में 900 ब्याज। आप बोले थे जितना ब्याज होगा अपने मुंह से 2 जीरो ठोक दीजिए। आप बट्टा क्या करेंगे? जब इसका काम हो गया 45,000 गुने 3 कर देंगे। 4500 गुने 3, 4500 गुने 3 कीजिए, हो गया। ये 2 जीरो कट गया। 45 दूना हो गया 90, 20 हो गया। कितना हो गया आपको? 20 बट्टा 3। कितना हो गया? 20 बट्टा 3। अब इसको तोड़ेंगे हम, तो तोड़ लीजिए 6.2 बट्टा 3, यही होगा ना आंसर? 6.2। हमको ज्यादा पढ़ना है ही नहीं, बिना सूत्र पे बनाना है। ब्याज को पकड़ के ही आगे बढ़ के निकल जाइए। जैसे मेरे पास 11 नंबर क्वेश्चन ये रहा, यदि 2.5 वर्ष पश्चात मिश्र धन 161 रुपया, मिश्र धन कितना रुपया? यदि ब्याज 21 रुपया, ब्याज दे दिया 21 रुपया पे 0 जीरो लगा दीजिए। अब बट्टा में क्या कर देना है? मिश्र धन 100 कितना रुपया? 61 रुपया। तो हमको तो मूलधन नीचे देते हैं, तो मिश्र धन 161 में 21 रुपया घटा देंगे तो मूलधन तो 140 रुपया होगा। 140 है इंटू क्या कर दे हम? 2.5, 2.5। इसको काट लीजिएगा। बोले सर काट रही है, तो हम काटेंगे तो यहां से हटाएंगे, यहाँ 1 जीरो देंगे, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो कटेगा। समझ गए? 25 अट्ठे 200 और 25 चौका 100, 14 छक्के 84, कितना परसेंट? 6%। काटने में जिनको थोड़ा ये हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर 2000 रुपये का मिश्र धन 5 वर्ष में 2600, कुछ नहीं करेंगे, 2600 है तो 600 रुपया ब्याज, तो 600 रुपया ब्याज तो दे देंगे। 2000 का 2600, 600 ब्याज पे 0 जीरो। इसका काम हो गया। 2000 गुने 5 इक्वल टू 10,000, 10,000 नीचे में दे दीजिए। देखिए तो इजी में नहीं कटेगा, ये कट गया। कितना परसेंट? 6%। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे बोलेगा नेक्स्ट में लास्ट क्वेश्चन ये रहा, 750 रुपए की राशि किस साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना रुपया? 900 रुपया। तो 4 वर्ष में 900, 750 रुपया को 900 होने में कितना और बढ़ जाएगा? 150 रुपया। 150 पे 0 जीरो लगा दीजिए। आप बट्टा इसको इससे गुना करेंगे, 750 को 4 से गुना करेंगे, हो जाएगा 3000। कितना होगा?
3000 बट्टा में जो रेस्ट बचेगा रेस्ट नीचे देंगे, काटेंगे पंचे। बात समझ में आ रहा है कि आया कि नहीं? तो आप सब साधारण ब्याज में पार्ट 1 देखे हैं, भाग 1 देखे हैं, तीनों पार्ट आप सब देख लीजिए, कहीं पर भी पेन कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और तीनों पार्ट देखने के बाद कहीं प्रॉब्लम हो तो बेधड़क कमेंट कीजिएगा, और जो भी डाउट हो क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कीजिएगा। हम प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने का।